गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ माटी वाली प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे कि पाठ का मुख्य कथानक क्या है इस कहानी का और ये हमें क्या जानकारी देना चाहता है और लेखक का इसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है। इस पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं, जिनका जन्म सन 1933 में उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में समसामयिक विषयों पर ज़्यादा लिखा है। समसामयिक मतलब उस समय जो समस्याएं, जो विषय चल रहे थे, उन पर इनका लेखन कार्य किया गया है। तो इस पाठ में उन्होंने उस समय की एक समस्या, टिहरी बांध पर जब पानी का भराव ज़्यादा हो जाता था तो बांध के आसपास के जो गांव डूब जाते थे, उस समस्या पर कुछ जानकारी और गरीबों के मन में उस समय क्या बीतती थी, इसकी जानकारी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें दी है। पाठ्यक्रम में संकलित माटी वाली कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या से श्रमिक वर्ग को किस तरह जूझना पड़ रहा है, इसका संवेदनापूर्ण मार्मिक चित्रण किया है। बेटा, विस्थापन वो है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर स्थापित करना, वो विस्थापन है। तो जब टिहरी पर बांध बनाया जा रहा था भागीरथी नदी पर, टिहरी नामक स्थान पर, तो वहाँ स्थित लोगों को वो जगह छोड़कर कहीं और जाकर रहने की योजना बनाई गई। तो उसके चलते वहाँ का जो श्रमिक वर्ग था, जो गरीब तबका था, उन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इस पाठ का चित्रण इस बात का चित्रण इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ की संक्षिप्त जानकारी, परिचय आज हम प्राप्त करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि माटी वाली एक घर घर मिट्टी पहुंचाने वाली महिला के माध्यम से लेखक ने हमें इस समस्या की ओर समझाना चाहा है कि माटी वाली इस कहानी का मुख्य किरदार होगी और उसी की मुख्य समस्याओं के माध्यम से लेखक हमें संदेश देना चाहता है। टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले में आखिरी घर माटी वाली का था। माटी वाली बुढ़िया ने सिर पर रखा मिट्टी से भरा कनस्तर वहां उतारा। बुढ़िया टिहरी शहर में माटी वाली कहलाती थी। वह शहर के घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती थी। वो लाल मिट्टी बेटा चूल्हा चौका लीपने के काम आती थी। तो अब ये कि मिट्टी लेने कौन जाए, तो वो घर घर पहुंचाने का कार्य करती थी। वह बुढ़िया टिहरी गांव में माटी वाली के नाम से जानी जाती थी और उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह एक कनस्तर में लाल मिट्टी काफी दूर माटा खाना से खोद कर लाती थी और शहर के प्रत्येक घर में देती थी। उस मिट्टी से लोग घरों की, विशेषतया रसोई चूल्हे की लिपाई पुताई करते थे। टिहरी के लोग भोजन करने के बाद रोजाना चूल्हे की लिपाई पुताई करते थे। ये प्राचीन समय में एक प्रथा थी बेटा, कि जैसे हम आजकल गैस की सफाई करते हैं खाना बनाने के बाद, तो पहले जब कच्चे चूल्हे हुआ करते थे तो रोज का नियम था कि जैसे ही खाना बनने का कार्य पूरा होता था, उसकी सफाई के लिए उसको लीपा जाता था और उसी में उस लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। टिहरी के लोग भी उसी प्रथा का पालन करते थे। यदि माटी वाली बुढ़िया न हो तो रसोई घर को साफ रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि शहर में कोई और माटा खाना नहीं था। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती, इसीलिए नए नए किराएदार भी उसे देख लेते तो उसके ग्राहक बन जाते थे और शहर वाले उसे तथा उसके कनस्तर को अच्छी तरह पहचानते थे कि भले ही वो गरीब महिला थी, मजदूर वर्ग थी, लेकिन पूरे शहर में उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी और लगभग सारे शहरवासी उसके ग्राहक थे, उस मिट्टी को उससे खरीदते थे। अब माटी वाली की उस समस्या में क्या विवशता थी, ये देखिए बेटा। माटी वाली का पति बूढ़ा एवं अशक्त था, वह बीमार पड़ा रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं उसे रोटी देती और कभी कभी चाय भी देती थी। जिस घर में उसने मिट्टी दी उस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी और चाय लेने रसोई में गई। तो माटी वाली ने
एक रोटी को अपने सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया, दूसरी रोटी उसने चाय में डुबोकर खा ली। मालकिन ने पीतल के गिलास में चाय दी तो उसने कहा कि पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई है। इस पर मालकिन ने कहा कि वे पुरखों की जुटाई चीज़ों को कौड़ियों के दाम बेचने में विश्वास नहीं रखते और कुछ लोग इनकी कदर नहीं करते, लेकिन वह तो अभी भी पुरानी चीज़ों की कदर करती थी। माटी वाली ने कहा कि टेरी बांध बनने पर जमीन जायदाद के मालिकों को कोई दूसरी जगह मिल जाएगी, परंतु मेरा क्या होगा, मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ज़मीन नहीं थी। ज़मीन के बदले ज़मीन तो मिल जाएगी, लेकिन गरीबों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका विस्थापन के समय क्या होगा। बूढ़े प्रति की मृत्यु। उस दिन माटी वाली 2-3 घरों में मिट्टी देने से कुछ रोटियां अधिक मिल गई थी, जिन्हें बांधकर वह घर ले जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज 1 पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर तल लेगी और उसे रोटियों के साथ पति को दे देगी, क्योंकि उसके पति को तले हुए प्याज और रोटी पसंद था। तो वह सोच रही थी कि आज तो उसका पति खाना खाकर तृप्त हो जाएगा और अत्यंत खुश भी होगा। इसी तरह सोचते हुए वह घर पहुंचती है, परंतु जब बूढ़े की ओर वह देखती है तो वह चौंक जाती है। पास गई तो छूने से पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। टीरी में बांध का निर्माण करने से पूर्व पुनर्वास विभाग के अधिकारी घर घर जाकर वहां जमीन जायदाद के कागज देखने लगे। लोग तहसील में जाकर अपने अपने कागज दिखाने लगे, परंतु माटी वाली के पास तो ऐसा कोई भी कागज नहीं था। आजीवन माटा खाना से मिट्टी लाकर बेचने वाली उस मजदूरनी गुड़िया के पास घर जमीन का प्रमाण पत्र कहाँ से होता कि अनपढ़ और लाचार महिला के पास ऐसे क्या प्रमाण पत्र होते बेटा। माटा खाना भी उसके नाम नहीं था कि वो तो वहाँ से कूट कर मिट्टी लाती थी। ऐसे में उसे सरकारी मदद भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि सरकारी मदद पुख्ता सबूत मांगती है जो उसके पास नहीं थी। कुछ दिनों बाद टेरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। टीरी शहर पानी में डूबने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए, क्योंकि वो प्राय बेटा गांव से बाहर होते हैं। तो जैसे जैसे गांव की तरफ पानी आने लगा तो सबसे पहले क्या डूबे, शमशान घाट। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हर आने जाने वाले से यही कहती कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात गरीब आदमी अपनी जवानी में तो हर कैसे ही समय निकाल ले, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आता है और उससे यह कहा जाए कि उसे यहाँ से विस्थापित होकर कहीं और जाना है, तो यह उसके लिए एक विकट समस्या होती है बेटा, क्योंकि पहले ही वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। ऐसे लोग मानसिक रूप से भी दुर्बल हो जाते हैं और इस परिस्थिति में कहीं और जाकर पुनः अपनी पहचान बनाना और अपनी रोजी रोटी की तलाश करना बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है। इसीलिए माटी वाली ने संदेश दिया कि सब कुछ हो जाए, लेकिन गरीब का शमशान अर्थात उसका अंत समय बहुत अच्छे से निकलना चाहिए, क्योंकि जीवन में तो वह जैसे भी कोशिश करके अपने जीवन बसर कर लेगा, लेकिन बुढ़ापे में जो उसे सहारा चाहिए, यदि वह सहारा भी उससे छिन जाए, उसकी जगह उससे छिन जाए, तो वह अपने बुढ़ापे के समय को कैसे काटेगी। यही एक विकट समस्या है जो इस माटी वाली पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने बताई। ठीक है बेटा, आज इस पाठ की रीडिंग लगाइए, कल हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे।